56 करोड़ यादव बंसी। हाँ देख 60 आ गया था 56 की 56 करोड़ यादव बंसी भाई आपस में कटके मर गए। और मेर तेर ना रही कुटुंब की आपस में जुट के मर गए। यानी किसी के साथ कोई जीतने वाला नहीं था। ऐसा लिखा है महाभारत पुराण में कि उनको जीतने वाला इस पृथ्वी पर कोई था नहीं। इसलिए भगवान ने ऋषियों से ब्राह्मणों से, ऋषि ब्राह्मण थे वो ऋषियों का जिक्र नहीं आ रहा, ब्राह्मण ऋषि जो ब्रह्म ऋषि थे जी, उन्होंने जो है ना उनने गलती करी और उनने जो है ना श्राप दे दिया। सिर्फ इतना बता दिया कि शाहबादी भगवान कृष्ण के पुत्र और यादव वंशी और बरसीन वंशी सारे के सारे इकट्ठे होकर के और आपस में जो है ना स्नान कर रहे थे गंगा में और खेल रहे थे। और खेलते खेलते उनके दिमाग में आ गई वो रस्सी जीत गई। उन्हें थोड़ी सी दूर बैठे आकर ज्ञान करो, चलो इन ऋषियां देखांगे कितने जाने खिलाफ ये तत्वदर्शी है कुएं खाम खा त्रिकालदर्शी है कुएं बैठे, चलो देख। आपस में बोले भाई क्या करोगे? आगे ज्ञान करो। एक कढ़ाई थी छोटी हुई, उधर कढ़ाई ले जा रहे थे, चाचू बना उनकी ला ले चाहे खाना बना उनकी ला ले। आगे एक जिन्होंने पड़ा कर या पेट का कढ़ाई बांध दी और उन नहीं पूछा कि इसका क्या होगा बताइए। ऐसा भागवत पुराण में लिखा है। और जब उनको स्वामी ले गए और उन ऋषियों से जाकर के उन्हें मजाक कर दिया शाहबादी ने कि महाराज यूं बताओ, हे ऋषियों यूं बताओ इसका क्या होगा, लड़का होगा लड़की होगी? ये हमारी और जो है ना गर्भवती है, इसका आप बताइए क्या होगा? ऋषियों ने तत्वदर्शी थे बताओ, उनका थोड़ा तेज आ गया। वो बोले भाई इसका होगा थारे नाश का कारण है, इसी के द्वारा थारा विध्वंस होगा और डाल थारी मृत्यु ना जाओ। उन्होंने फिर उस कढ़ाई को घसा करके ऐसा बताते हैं कि रेती मिला करके रेती बना करके घसा घसा रेता था और गंगा जी में बहा दिया। जब समय आया और भगवान की इच्छा हुई और द्वारका छोड़ करके और वो जो है ना वहां पर गए, उसमें भागवत पुराण में लिख रखा है वो क्षेत्र, वो मेरे याद ना आ रहा है। और वहां जाकर के जो है ना ये सारे के सारे गंगा में स्नान करने लगे, खेलने लग गया आपस में, जिसको हम देसी भाषा में कान खुदाड़ी का यानी एक दूसरे का गार मार मार कर पहले तो जल के उन्हीं चलने लग गए, जल के छींटे दे दे खेलने लग गए। जैसे गंगा नहाते आना स्नान करते आना जल के छींटे नहीं दिया करें आपस में एक दूसरे को, पहले तो न्यू देने लग गए और फिर गार काट कर मारने लग गए। और ऐसा लेख आता है भागवत पुराण में कि उस घास उस लोहे का जाम करके और पटेरा बन रहा था, यानी ऐसी घास जाम रही थी कि वह हाथ में आवर जो मारना उसका लोहे का शस्त्र बन जाए, यानी मूसल बन जाए और आपस में एक दूसरे ने मार करके मर। तो आड़ जो है ना पंडित जी ने वो उदाहरण दे रहे 56 करोड़ यादव वंशी आपस में कटके मर गए और मेर तेर ना रही कुटुंब की आपस में जुट के मर गए। और कुछ भाग्य कुछ डूब गए जल में और कुछ रण में डट के मर गए। भाई कुछ तो भाज गए और कुछ डूब गए जल में पड़ के घायल हो गए जो पड़ गए और कुछ रण में लड़के मर गए जी, यानी 3 तरह से उनका विनाश हो गया जी। कुछ रण में डट के मर गए और लगा समाधि तुरिया पद की। फिर भगवान अवतार के बारे में बताता है कि भगवान ने भी शरीर छोड़ दिया जी। बलराम का उदाहरण है कि बलराम जी ने क्या किया। भाई कोई नहीं पूछे, भाई बलराम भी तो इनमें में था, उसने क्या किया तो उसका उदाहरण दे रखे। लगा समाधि तुरिया पद की रोणी सुत देखिए छटके मर गए और दे गोपनी छोड़ रोमती दे रोमती छोड़ गोपनी खुद कृष्ण भगवान मर गया।
और नीति निपुण। फिर हमारे यहाँ लेख में और मुख्य शास्त्रों में दो ही नीति है, कुलयुग में तो चाणक्य नीति, और उन तीनों युगों की द्वापर में विदर नीति, जो है ना धर्म युग शास्त्र में है जी, शास्त्र से बाहर नहीं। उसका उदाहरण देता कि इतना विद्वान जो नीति बनाने वाला, नीति को जनाने वाला, वो भी ना रहा तो तेरी क्या औकात है। और भगवान का भगत भी था, नीति निपुण, नीति में निपुण, नीति निपुण भगत कृष्ण का, और बेदर छोड़ के अन मर गया। भाई बाहर मरया कोई भीतर मर गया, और घरा मरया कोई बन मर गया। पंडित जी ने वो बता रखा, दिखा रहा है बात। देख गाना नहीं है, वैसे तो गाया होगा उन्हें, लेकिन गाना नहीं, उपदेश कर रहा है। एक एक बात यूं बता रहा है कि सारी बातों का उपसंहार करने के लिए कि भाई तू खाम खा झूठे अहंकार का त्याग कर दे। समय सबको खा जाता है, समय बड़ा बलवान है। और ये बताते हैं कि औदी ऊपर ब्रह्मा मर गए, और हनस छोड़ के ताल मरे। यानी सब ने सब के मुझ छोड़ना पड़ता है। ब्रह्मा ने तो रचनाकार ये छोड़ना पड़े, औदी आई जब, और हनस ताल को छोड़ देते हैं। हनस छोड़ के ताल मरे। और एक बड़ी विलक्षण बात कह रखी, फिर कितने लिया करते भाई, के दिमाग था भगवान की, के देने थी। यानी वो बातें लिया कर सुन दी, लगा दी इसमें कि एक निराली कविता, कविया कैया की छया संज्ञा की कविता, मैंने कैया दौर सुन ली कि आवागौन का कैया ने बना रखा है, लेकिन पंडित जी ने एक न्यारे ढंग से बना रखा। औदे ऊपर ब्रह्मा मर गए, और हनस छोड़ के ताल मरे। 60,000 सगर के पुत्र हंगा करे, यानी हंगे में कमी नहीं थी जी। और यूं दर्शाते कि उन जितना तेरे में हंगा ना होगा, उन जितनी प्रॉपर्टी भी ना होगी जी, राजा थे, और उन जितना तेरे द्वारा परिवार भी ना होगा। 60,000 थे जी। 60,000 सगर के पुत्र हंगा कर बेकाल मरे। और कनस कुकर्मी मान्या कोन, अगर सैन के लाल मरे। अगर सैन के लाल मरे जी। श्री कृष्ण तो पैर बांध गए, श्री कृष्ण से बैर लगा के दंत बक्कर शिशुपाल मरे। और जिसने 3 कदम में पृथ्वी मापी, वो छलिया 52 मर गया। और भाई कुछ दिन के मां देख लियो, सुन लियो लोगो, यो लक्ष्मी चंद ब्राह्मण मर गया। हाँ जी, हाँ जी। तो भाई कहने का मतलब पंडित जी ने बड़े विलक्षण ढंग से यानी ये वर्णन किया है कि मेरे समेत, मैं थारे तो मैं अच्छा जानकार हूँ, अपने आप में चौड़े सब हो रहे हैं, पर पंडित जी ने ये दर्शाया है बड़े नरमता से और बड़े प्रेम से। खाम खाना ना रखा, वह अपने आप बढ़ाई कर रखे अपनी, ये दिखा रखा है समझदारों के लिए। ये इशारा है कि मैं सब क्यों जानता हूँ। जैसा उसमें सावित्री में कह रखे ना, कह लक्ष्मी चंद सब धर्म जानता, पर ईश्वर का सरनाश है, और धर्म विषय में ईव कोई प्रमाद नहीं करना जी। तो आड़े यूं दिखाता है हमारे को एक मार्गदर्शक बन करके, हाँ जी, कि मैं जानता नहीं, मैंने तुम्हारे को रास्ते दिखाए, मार्ग दिखाए, जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए, तुम सुखी हो जाओ, दुखों से थारा पीछा छूट जाए। ठीक बात। तो आड़े यूं बता, मैं सब के मैं जानता हुआ योगी पुरुष होते हुए, उस परमात्मा का परम प्रिय भगत होते हुए, यो काम करना आकर के मैंने भी जाना पड़े। कुछ दिन के मां सुन लियो लोगो जी, यो लक्ष्मी चंद ब्राह्मण मर गया।
भाई जब मैं भी ना रहूंगा तो तुम थारी क्या औकात। तो सही इस बात। प्रकार से जो है ना पंडित जी ने बड़ी विलक्षण बात बताई।